Now here we have two numericals related to dimensions. बहुत ही ईजी है, राइट. फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, वो क्या है आपका, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. किस चीज़ के आपको डायमेंशंस पता करने हैं, डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको सबको पता है क्या होता है, कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और बिकॉज हम सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हर चीज़ दुनिया में जो है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट. सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू, हमें पता है m1 m2 का प्रोडक्ट होता है, जो दोनों मासेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो आपस में अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड रिवर्स होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स आर स्क्वायर के. एंड जो हम आपका अपना प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हो, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आपका कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. सो नाउ हमें फाइंड आउट करने हैं डायमेंशंस किसके, इस जी के ही. सो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए. फॉर्मूला हम बनाएंगे इस फॉर्मूला से, राइट. फाइंड आउट करो कि जी जो है क्या फॉर्मूला बनाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 m2, राइट. सो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया है, राइट. अब हमें फाइंड आउट करने हैं डायमेंशन, तो फाइंड आउट कर दो. तो क्या आ गया, g इज इक्वल्स टू फोर्स के डायमेंशंस बच्चा हम सबको पता है ना, जिन्होंने पहले वीडियो देखी है. क्या आएगा आपका बेसिक्स जब हमने डायमेंशंस के किए थे, f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. मास हमें पता है m के इक्वल होता है. एक्सेलरेशन अगर हम फर्दर देखें तो आपका v डिवाइड बाय t के इक्वल होता है, राइट. v डिवाइड बाय t, m डायमेंशंस हमें पता लग गए हैं मास के एज इट इज. v यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या आ गया, इसकी जगह डिस्टेंस बाय टाइम लगाओ, t पहले से है तो क्या आ गया, l डिवाइड बाय टी स्क्वायर, राइट. यानी कि क्या आ गए हमारे पास, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते थे, राइट. फोर्स के डायमेंशंस होते थे m1 l1 t माइनस 2, राइट. ये डायमेंशनल फॉर्मूला था फोर्स का. बस एज इट इज पुट कर दो, क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह m1 l1 t माइनस 2 इंटू में आर स्क्वायर, आर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, डिवाइड बाय m1 m2 यानी कि मास 1 राइट. दोनों के डायमेंशंस m ही होंगे तो m 1 पावर्स, राइट. सो g इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 2 मासेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, राइट. रिवर्स में ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ऊपर पहले है, ये रिवर्स में ऊपर जाएंगे तो प्लस -2 होगा, -1 आ गया आपके पास फाइनल m का वैल्यू, राइट. l क्या है आपके पास, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों प्लस के हैं और आपके दोनों l सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो पावर जो होंगी वो ऐड होंगी, राइट. तो +3 आ गया t माइनस 2. सो इट वॉज वेरी सिंपल टू फाइंड, बट अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, राइट. सो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फाइनल आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज m-1 l3 t माइनस 2. Right. Now next is find the dimensions of gas constant R. Now to find the dimensions of gas constant R, हमें पता होना चाहिए कि उसका बेस फॉर्मूला कहाँ है, जहाँ से हम उन्हें उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. गैस कांस्टेंट बच्चे हम आगे जो अपना 11th का सिलेबस आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, राइट. फिजिक्स का एक ब्रांच है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो P इंटू वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, जो आइडियल गैसेस के लिए हमारी इक्वेशन होती है, राइट. जिसमें P क्या है बच्चा लिख लो, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, राइट, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, right, and R is universal gas constant, right, and this mu is nothing but it is amount of substance. Now hopefully this is clear to all of you. Now PV is equals to mu RT. हमें चाहिए R का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाओ, एक लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ R को रखो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाओ, तो R इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन गया, PV डिवाइड बाय में mu T, राइट.
बिकॉज ये होता है, तो इससे हमें फॉर्मूला मिला PV डिवाइड बाय म्यू टी। आपको प्रेशर के डायमेंशंस पता है, वॉल्यूम के डायमेंशन L3 हमने फाइंड आउट किए थे, म्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसे हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं। एंड के टेम्परेचर क्या है आपका केल्विन्स में, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुट कीजिए R इज इक्वल्स टू सबसे पहले प्रेशर के डायमेंशंस दैट इज M1 L-1 T-2, राइट। जिसको आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ से हमने आपका बिगिनर्स जो आपके थे उन्होंने आपका डायमेंशंस फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखे थे। उसके बाद वॉल्यूम L³ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू मोल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंड टेम्परेचर को हम केल्विन से रिप्रेजेंट। सो R इज इक्वल्स, उसको फाइंड आउट करो, बहुत ईजी है। क्या आ जाएगा, पहले MLT रखना है हमें, M ये वाला ही है और कोई M नहीं है, तो M1 L -1 + 3 -1 + 3 कितना आ गया +2, राइट, L2 T-2, उसके बाद मोल एंड देन केल्विन। सो बेसिकली दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट R, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अक्सर पूछा जाता है, राइट, और आपका JEE और नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, राइट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड चैनल। थैंक यू। यहाँ पर बच्चा एक चीज़ है, यहाँ पर क्या आएगा, M1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। सो इस चीज़ को करेक्शन कर लेना, क्या आएगा आपका मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। प्लीज़ like, share and subscribe to my videos.